नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी गिरनार के जंगल में हो रही लिली परिक्रमा के बारे में। तो गिरनार का हरा घेरा भी उसको बोलते हैं। दिवाली के बाद यानी कार्तिक सुद 11 से लेकर पूनम तक गिरनार पर्वत की परिक्रमा को गिरनार की परिक्रमा कहा जाता है। मानसून के बाद हरे भरे गिरनार पर्वत की इस परिक्रमा को देसी भाषा में लिली परिक्रमा भी कहा जाता है। आजकल भक्त कार्तिक सुद 11 पर भवनाथ तलेटी में रात बिताते हैं और अगली सुबह दुधेश्वर महादेव के स्थान से शुरू होकर परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं। पहले विश्राम की जीना बाबा की मढ़ी, सरखड़िया हनुमान, सूरजकुंड, पाटनाथ महादेव में और रात्रि विश्राम करते हैं। तीसरे दिन सुबह वह श्रवणवाद, वसंती नाग, हेमझलिया कुंड से गुजरते हैं और बोरदेवी माताजी के स्थान पर रात बिताते हैं। चौथे दिन बोरदेवी से दूधवन तक खड़ी खोडियार पहाड़ी पर चढ़ते हैं और गिरनार की सीढ़ियों के पास तलेटी में परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि ये जो परिक्रमा है वो गिरनार की परिक्रमा हरि परिक्रमा भी कहलाती है। उसका इतिहास है कि लगभग 24,000 साल पहले दुनिया भर में इसके बारे में एक कहानी है। लगभग 30,000 साल पहले पृथ्वी पर पृथ्वी की गति 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दक्षिण भारतीय साहित्य में उल्लेख है कि पर्वत के पंख थे। भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की योजना बनाते समय पर्वत के पंख काट दिए, जिससे हवा की गति 20 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। उस समय गिरनार पर्वत समुद्र में छिपा हुआ था। गिरनार हिमालय के पुत्र है, इसलिए वे माता पार्वती के भाई है। माता पार्वती और शिव का विवाह 20,000 साल पहले हिमालय में हुआ था। गिरनार अपनी बहन की शादी के लिए हिमालय जाने के लिए समुद्र से निकले और केवल 50 किलोमीटर गए दूर देश में बस गए। कोई भी हिमालय से गिरनार तक जाने में सक्षम नहीं था, इसलिए अगली त्रिपुरी पूर्णिमा पर माता पार्वती के भगवान शिव के साथ गिरनार आई। शिव पार्वती के विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि, नवग्रह, अष्टसिद्धि, नवनिधि, 52 वीर थे और 64 देवी, 11 जल देवता, 9 नाग, अष्टवसु, कुबेर भंडारी, इन सभी ने शिव पार्वती के साथ 4 दिनों तक गिरनार की परिक्रमा की। उस दौरान सभी देवता गिरनार के जंगल में ही रहे और आज भी कार्तिक की एकादशी से कार्तिकी पूर्णिमा तक सभी देवता और देवियां गिरनार पर्वत वन के मार्ग में निवास कर रही थी और इसी उद्देश्य से आज भी गिरनार की हरित परिक्रमा उसी पारंपरिक तरीके से की जाती है और लाखों लोग परिक्रमा करने आते हैं और जय गिरनारी के नाद के साथ परिक्रमा करते हैं। पावनकारी गिरनार की हरि परिक्रमा में मंथ्या टेकने के लिए गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। तीर्थयात्री हरियाली के बीच बड़े उत्साह और आनंद के साथ गिरनार ग्रीन की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। भविष्य की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का निर्माण पण किया होता है। सौराष्ट्र गुजरात की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले धर्मार्थ संगठनों द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र भी हरिहर की ध्वनि से गूंज उठते हैं। इस प्रकार भक्तिमय माहौल के बीच पूरे परिक्रमा मार्ग में जय गिरनारी की गूंज बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ गूंज रही होती है। गिरनार एक आग्नेय पर्वत है जिस पर सिद्ध चोरा संतों की गद्दी है। यह संत सुरा और सतियों की पवित्र भूमि है, जिसके कण कण में आदि कवि नरसिंह मेहता, लेखकों, कवियों और प्रसिद्ध गिरनार सावज की विश्व प्रसिद्ध की सुगंध फैला रही है। इस धरती पर ऐसी परिक्रमा कई वर्षों हर साल होती आ रही है। इसे लोक भाषा में परिक्रमा और ग्रीन परिक्रमा भी कहा जाता है। 36 किलोमीटर की यही दौड़ गरवा गिरनार के आसपास आयोजित की जाती है। 4 दिवसीय सर्किट में विभिन्न स्थानों से आता है। यह परिक्रमा कार्तिक सुद 11 से शुरू होती है और पूनम के दिन यानी देव दिवाली के दिन समाप्त होती है। यहाँ पता चलता है कि साधु संतों जो है इसे बिना किसी प्रकार के साज सामान के लिए करते थे और इस दौरान भजन भी किया कर जाता था। बाद में जैसे जैसे समय बदला ये परिक्रमाएं सांसारिक लोग द्वारा भी हो जाने लगी, जिनमें लोग लगाया
भोग लगाया जाता है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा भोजन भंडारे भी चलाए जाने लगे। गिरनार की यह परिक्रमा स्वयंभू है। इस परिक्रमा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इससे धार्मिक स्थान पर एक ही समय में विभिन्न प्रांतों के लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज और पहनावे को जानने का मौका मिलता है। शहर की सभी सुख सुविधाओं से दूर प्रकृति की गोद में जंगल की छांव के बीच पक्षियों की चहचहाट और साथ में प्रकृति की गोद में त्रिविध गर्मी से राहत पाने के लिए जीवन की और सभी प्रकार के दुखों को भुलाकर भविष्य में यथासंभव ताकत बनाने के लिए परम सत्य को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा पैदल की जाती है। इस बीच पगडंडियां, धूल भरी सड़कें, पहाड़ियां, छोटे छोटे झरने, हरी भरी वनस्पतियां और प्राकृतिक सुंदरता जो कश्मीर की वादियों की याद दिलाती है, जो तीर्थ यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है और पता नहीं कब लगभग 36 किलोमीटर का पैदल मार्ग पूरा होता है और थक